আমি টিনু আনন্দ। আপনি শুনছেন রেডিও मिर्ची 98.3 एफएम। इट्स हॉट। देखिए, रे साहब और मेरे फादर इंदरराज आनंद बहुत ही गहरे दोस्त थे। और जब मेरे फादर को मालूम पड़ा कि भैया उनका बेटा सिर्फ फिल्म्स ज्वाइन करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हें एक पास दिला सकता हूँ यूनिवर्सिटी के जो बिल्कुल मास्टर हैं फिल्म मेकिंग के, वो है सत्यजीत राय, और सत्यजीत बाबू के साथ में मैं तुम्हें एडमिशन दिलवा सकता हूँ। तो उन्होंने रे साहब से बात की और रे साहब ने कहा कि मैं एक नई पिक्चर शुरू करने वाला हूँ, बूबी गायन बागा बायन, तो आप अपने बेटे को तब भेज दीजिएगा। तो दिस इज रफली आई थिंक अगस्त में बात हुई थी, और जनवरी में रे साहब ने पिक्चर शुरू की। तो उन्होंने खबर भेजी मेरे फादर को कि तुम अभी अपने बेटे को भेज दो। तो मैंने अपना सारा सामान तैयार करके अपने ट्रेन का टिकट लिया जो चीपेस्ट क्लास था, और माय फादर सेड दैट इफ यू हैव टू स्टार्ट, यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम and you have to buy a third class ticket. So I went like an assistant to Calcutta. But the unfortunate thing was when I reached Howrah station, I called my father to say that I have reached safely. And he said, son, you have to come back because क्या बात ये है कि आप तुम अपना सामान जो तुमने जो हावड़ा स्टेशन पे उतारा है वो फिर से वापस पैक कर लो और वापस आ जाओ बॉम्बे, क्योंकि रे साहब की चिट्ठी जो है वो मेरे हाथों में पहुंची है जब तुम ट्रेन में बैठे हुए थे हावड़ा जाने के लिए, कैलकाटा जाने के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मेरा जो प्रोड्यूसर है, ये मेरी सबसे बड़ी फिल्म है, ये बिग बजट फिल्म है, और मेरे पास ऑलरेडी 6 असिस्टेंट हैं। तो मेरा प्रोड्यूसर कहता है कि नॉट, मैं एक और पेट को नहीं भर सकता हूँ, खाना नहीं खिला सकता हूँ। तो और क्योंकि राजस्थान भी जाना था और बहुत आउटडोर था इस पिक्चर का, तो 1 एडिशनल एक्सपेंस तो आप अपने बेटे को कहिए मैं नेक्स्ट पिक्चर में लूंगा। लेकिन जब तुम पहुंच ही गए हो तो मैं कहूंगा जाके मानिकदा मिलो और मिल के नमस्कार करके वापस आ जाओ, और कुछ चारा है ही नहीं। तो मैंने मानिकदा को फोन किया और मैंने कहा कि जी मैं टीनू आनंद बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बंगाली में कहा, ओ तुम्ही एसछो? तो मैंने कहा कि दादा मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे चिट्ठी बहुत बाद में मिली है, इट क्रॉस्ड द वे, मैं यहाँ आ रहा था, चिट्ठी मेरे फादर के हाथ में पहुंची है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो जब तुम आ ही गए हो तो आके मिल लो मुझे, और कितने बजे जागते हो? तो मैंने कहा जी जब आप कहेंगे मैं पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कल सुबह 7:30 पौने 8 बजे तक पहुंच जाओ, इनफैक्ट 8 बजे पहुंच जाओ और आके मिल लो मुझे। तो मैं वहां पे पहुंचा बिल्कुल पौने 8 बजे, नीचे स्टेप्स पे बैठ गया था। लेक प्लेस में रहते थे ये, मैंने कहा सिनेमा के बगल में। तो मैं जाके बैठा रहा, मैंने कहा 8 बजे एग्जैक्टली मैं घंटी बजाऊंगा। और जब मैंने घंटी बजाई तो शॉक ऑफ माई लाइफ, मैं बिल्कुल हैरान हो गया। रे साहब ने खुद दरवाजा खोला और उनको देखते ही मैं पिघल गया, गिर गया, क्योंकि 6'4", giant of a personality, giant of a man, and very deep voice. उन्होंने कहा ऐशो टीनू, और वहां से चिल्लाए कि टीनू ऐसे चाय आनो। तो मैं जाके, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठो, मैं जरा कुछ काम खत्म कर रहा हूँ, तो जैसे खत्म करता हूँ मैं तुमसे बात करूंगा। तो मैं बैठ गया और वो अपने टाइपराइटर पे बैठ गए और वो कुछ टाइप कर रहे थे। तो कंटिन्यूसली कुछ 20-25 मिनट तक वो टाइप करते रहे। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मानिकदा ने अगर मुझे बुलाना ही था तो जरा आधा घंटा लेट बुलाते, क्योंकि वो तो कुछ और काम कर रहे हैं और इतनी ठंड है, मैं आराम से आधा घंटा और नींद सो लेता। जी हाँ, विंटर था, जनवरी था, जनवरी के महीने में पहुंचा था वहाँ पे कलकत्ते में, और कलकत्ते में काफी सर्दी होती है उन दिनों में तो होती थी। तो मैं बैठा रहा और फिर चाय आई, चाय पीने लगा, एंड 20-25 मिनट के बाद में मानिकदा उठे और उन्होंने कुछ 7-8 पेजेस जो थे, जो उन्होंने टाइप किए थे, उसको उन्होंने स्टेपल किया और मेरे पास में आके खड़े हो गए। तो मैं भी खड़ा हो गया। तो क्योंकि जब मैं बैठा हुआ था तो मैं बहुत ही छोटा लगता जब वो खड़े हुए थे। तो मैंने मुझे कहा कि ये जो 8 पेजेस हैं, आज सुबह 4:30 बजे मैं जागा और मैंने कहा कि तुम आ ही गए हो,
तो मैं ये जो स्टोरी है गुपी गायन की, क्योंकि मेरी पिक्चर बांग्ला में है तो मैं समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो मैंने 8 पेजेस ये टाइप किए, डिटेल्ड सिनॉप्सिस इन इंग्लिश, ताकि तुम एक आउटसाइडर ना फील करो यूनिट में। मेरा मुंह खुल गया और मैंने कहा मानिका, लेकिन आपने तो कहा है चिट्ठी में कि टीनू को मत भेजो, ये इत्तेफाक है मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं है, जब तुम आ ही गए हो तो मैंने सोचा कि भैया चलो देखेंगे जो भी होगा, हर आदमी एक आधा निवाला कम खा लेगा तो तुम्हें भी, तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। बहुत खूबसूरत, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने वो पेजेस लिए अपने हाथ में और बहुत शुक्रगुजार रहा, और मैं असिस्टेंट बन गया उसी दिन से। और ये अगेन एक बात है कि क्योंकि राजस्थान में शूटिंग थी, मैं हिंदी में हिंदी में इंस्ट्रक्शन देने पड़ते थे, तो मानिकदा हमेशा मुझे बगल में रखते थे। हालांकि उन्हें हिंदी मालूम थी, लेकिन 200 कैमरा ड्राइवर्स को इंस्ट्रक्शन देना हिंदी में और उनको समझ में आना, और मैं भी राजस्थान का था क्योंकि मैं मेयो कॉलेज में पढ़ा था, तो मुझे राजस्थानी भी मालूम थी। मुझे वहाँ के महाराजा के बेटे जो थे जैसलमेर के, वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, तो वो भी मुझे जानता था, अपने घोड़े पे रोज आते थे हमारी शूटिंग देखने के लिए। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती, एक 7th असिस्टेंट जो मालूम नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसा काम करेगा, उसके लिए 4:30 बजे सुबह जाग कर टाइप करना इंग्लिश में ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे, ये मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल पिच गया था उनके पास में। और मैंने भी अपने मन में ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए, मैं मानिकदा को, मैं जब तक वो मुझे निकाल नहीं देते मैं तो मानिकदा के साथ में होने वाला हूँ, और आई विल ट्राई टू बिकम अ वेरी क्लोज मेंबर ऑफ दिस यूनिट। और वही हुआ, वो जो गुपी गैंग के दरमियान 2 असिस्टेंट्स छोड़ गए थे, तो ऑटोमेटिकली मुझे मुझे पेमेंट भी मिलने लग गई थी। लेकिन जो अहम बात यह है कि जब भी मैं हमें अपने आप को अकेला समझता हूँ या महसूस करता हूँ, तो और या तो बहुत ठंड के दिन हो, तो वो जो 7-8 पेजेस मानिकदा ने टाइप किए थे वो अभी तक मेरे पास में, मैं छाती से लगा लेता हूँ, और मुझे उनकी गर्माइश, उनकी वार्मथ अभी तक मिलती है, और मुझे जैसे ब्लैंकेट हो जाता है वो। मैं मानिकदा को अपने पास में हमेशा समझता हूँ कि मेरे पास ही है। आपके रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते जब भी मैं ये बात करता हूँ। जी हाँ, और मानिकदा तो खैर देखिए, मैं आज तक एक ही बात मानता हूँ कि अगर दुनिया में कोई अहम डायरेक्टर रहे हैं जो सब डिपार्टमेंट के हेड थे, हेड क्या प्रिंसिपल थे, चाहे वो एडिटिंग कह दीजिए, राइटिंग कह दीजिए, लिरिक्स कह दीजिए, म्यूजिक कह दीजिए, कैमरा, आर्ट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने इतने नजदीक से मानिकदा को देखा है। ये अलग बात है मैं उनकी जैसे फिल्में नहीं बनाता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब जाता है तो आदमी प्रोफेसर नहीं बनता है, वो सिर्फ स्टूडेंट बनता है। राज कपूर का के बेटे राज कपूर नहीं बन पाए हैं, तो लेकिन इसलिए यही मैं कहता हूँ कि मैं आई वेंट टू दी बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैं जितना ले सकता था उनसे मैंने 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 एब्जॉर्ब किया है। और मैं फिल्में वैसे नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं जब जाता हूँ सेट पे मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बदौलत सिर्फ ये है कि ये उनके क्रेडिट सिर्फ मानिकदा को जाता है और किसी को नहीं। I've always wanted to speak about Manikda because Manikda has been very close to me. He's been a father figure, 5 of my years. मैं 5 साल था मानिकदा के साथ में। There is a man with a vision जो पेपर पे before the film has started, पिक्चर शुरू नहीं हुई है, और उनके 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 उनकी पूरी स्क्रिप्ट में जब आप पढ़ते थे with his sketches of the shots that he was, जो shots लेने वाले हैं वो, उनका एडिटेड फॉर्म जो होता था वो सामने पेपर में, सामने आंखों के सामने आ जाता था। पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उनके उनके स्केचेस के थ्रू आप पिक्चर देख लेते थे। और जब आप वो खाता खोलते थे, उनका खाता होता था, लाल खाता, जिसमें ये सब डिस्क्रिप्शंस होते थे, उनकी शॉर्ट डिवीजन होती थी। वो देखने जब आप देखते थे तो उसमें म्यूजिक के नोट्स भी लिखे होते थे, बैकग्राउंड म्यूजिक के। ये आई डोंट थिंक एनीवन हैज एवर done this. No director has ever worked on a script like this. ये एक बहुत ही एक एंड ये जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट के साथ में आप अपने सेट्स भी माइंड में रख रहे हैं। उनसे एक चीज मैंने सीखी थी, एक जिसे कहते हैं चीटिंग इन सिनेमा, और वो मेरे लिए बहुत काम आई है। मैं ये आपको बता दूं कि चीटिंग इन सिनेमा वुड मीन के, देखिए अगर मैं सेट पे शूटिंग कर रहा हूँ
तो उसे कैसे मैच करना आउटडोर के साथ में, 1 2 3 4 शॉट ले लेना आउटडोर में, और उसे फिर जक्सपोज करना, उसे उसे फिर एडिटिंग में ऐसा यूज कर लेना कि, एंड अनफॉर्चुनेटली क्या था, उनके जो आर्ट डायरेक्टर थे बंसी चंद्रगुप्त, उनको कभी अवार्ड नहीं मिला बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए, ओनली बिकॉज लोग समझते थे, जजेस समझते थे कि ये फिल्म जो है पूरी बाहर बनाई गई है, ये सेट नहीं है, ये आउटडोर पे एक्चुअल लोकेशन पे शूट की गई है। ये कमाल होता था मानिकदा का। और ये चीज मैंने कई कई बार, कभी ऐसे भी हुआ कि अमिताभ बच्चन एंड अमजद खान जिनके साथ मैं काम कर रहा था, इनकी डेट्स नहीं थी मेरे पास साथ में, और सीन बिल्कुल साथ में शूट करना था, लेकिन मैं सीख चुका था मानिकदा से कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। ये नहीं कि उनके पास एक्टर नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था एडिटिंग में अगर आप ऐसे कर लें, यहाँ से एग्जिट कर लें, वहां पे एंट्री कर लें एक्चुअल लोकेशन पे, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल लोकेशन है या सेट है। तो मैं कहा ये मास्टर की टेक्निक है, ये हमने अपने मास्टर से सीखा है। भैया मालूम नहीं अगर आपने कभी इंस्ट्रक्शंस ऊँटों को दिए कि नहीं, और एक ऊँट को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो वो कभी आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं सुनता, बिकॉज इज नॉट अ ट्रेन्ड एनिमल। वो सिर्फ जानता है कि डेजर्ट में कैसे चलना है और किस तरफ जाना है। लेकिन उनको कहिए कि ऊँट उठाओ, तो कोई ऊँट उठता ही नहीं था, कोई ऊँट बैठा ही रहता था, कोई ऊँट अपना मुंह मोड़ के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देता था कि क्या बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। तो 200 कैमल्स को, 200 ऊँट को जब आप इंस्ट्रक्शन देते थे लाउड स्पीकर पे, तो सर पकड़ के हर आदमी बैठ जाता था कि ये 200 कैमल्स को कैसे समझाए कि भैया ऊँट उठाओ मीन सब उठो। इट्स लाइक एन आर्मी, यू सी, एन आर्मी और सोल्जर जो बिल्कुल जिनको कुछ समझ में नहीं है कि भाई लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कि थंब किसको कहते हैं और दाहिने मोड़ किसको कहते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ आवर्स, कि 200 ऊँट और ऊँट ड्राइवर्स को बोलना कि भैया ऊँट के ऊपर जो बैठे होते थे कि, और फिल्म मेकिंग में यही है कि भैया यू कांट वेस्ट रॉ स्टॉक। तो लेकिन शाम के वक्त जब हम वापस घर लौटते थे तो हम सब सर पकड़ के बैठे होते थे। तो काफी हमने गोपी गायन में तो बहुत बहुत सी चीजें फेस की, लेकिन गोपी गायन इन द एंड द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन वाज इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बंगाली सिनेमा। जो म्यूजिक था इतना पॉपुलर हुआ था, म्यूजिक आज भी और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं मेरी जब बेटियां पैदा हुई थी तो उनको मैं एक ही कहानी सुनाता था, वो है गोपी गायन बाघा बाइन। और अब मेरा ग्रैंडसन पैदा हुआ है, उसे भी मैं कहानी सुनाता हूँ, तो एक कहानी सुनाता हूँ जो है गोपी गायन बाघा बाइन, और सब अपना मुंह खोल के बैठ के सुनते रहते हैं। तो ये दिस इज द सक्सेस ऑफ मानिक दास स्टोरी टेलिंग, स्टोरी एंड ब्रिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन। मानिक दा का ये था कि मैं हमेशा सोचता था कि इतने लोगों को चांस देते हैं, मैं इनके सामने खड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं चांस देते ये पिक्चर में एक्ट करने के लिए। तो मैं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ ऐसे कह देता था कि मैं ये रोल कर लूं, तुम कह देना ही, तुम कैमरा के पीछे रहो, एक्टिंग नहीं करनी। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि भैया तुम एक अपना पंजाबी जो है कुर्ता और जीन्स पहन के आना, मैंने सोचा मैं तुम्हें रोल दूंगा। उन दिनों में मेरे बाल जो थे बहुत लंबे थे, दाढ़ी थी। अच्छा फोटोग्राफ देखी आपने? लाइक अ हिप्पी। तो उन्होंने कहा कि एक रोल है तो तुम वो करो, सीमाबद्ध बन रही थी, और आज ये पहन के आ जाना। तो मैं गया वहां पे, तो मैं बहुत खुश था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गली गली में नाच रहा था कि भैया रेस आपकी पिक्चर में फाइनली मुझे रोल मिल गया है। तो शॉर्ट ये था कि जो वरुण है अपना हीरो जो है, वरुण चंद्र, उसको वो कहते हैं कि भैया ये डायरेक्टर है हमारे एड फिल्म के, इनसे मिलिए, इनका नाम टीनू आनंद है। तो मैं उठता हूँ, लेकिन मानिकदा ने वो शॉट के लिए कैमरा मेरे पीछे में रख दिया। तो जब मैं उठता हूँ मेरे सिर्फ बाल दिखाई देते और कुछ दिखाई नहीं देता। और जब मैं उठा, फ्रेम को पूरा कवर कर दिया मेरे लंबे लंबे बालों ने। तो वहां से कट करते एक गंजा जो है, बैनर्जी एक्टर थे, अजीत बैनर्जी, वो वो कॉरिडोर में चले जा रहे हैं, उनका गंजा सर के ऊपर उन्होंने कट किया। आई फेल्ट सो, मैंने कहा यार मालिक ने रोल भी दिया तो क्या रोल दिया है।
और अन्य दिन रात्रि मुझे बेहद पसंद है। ये नहीं कि मैंने काम किया उसमें, मुझे बेहद पसंद है। फिर ऑफ कोर्स नॉट टू टॉक अबाउट द क्लासिक्स, आई मीन वो तो मैं बहुत ही बेवकूफ होऊंगा अगर मैं कहूँ कि भाई पाथर पंचाली मुझे नहीं पसंद है। लेकिन लेकिन अगर मेरी फेवरेट फिल्म है जिसमें एवरीथिंग इज जस्ट एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, वो है चारुलता। मैं चारुलता बार बार देख सकता हूँ, माननी कितनी बार देखी है और माननी कितनी और बार देख सकता हूँ। कापुरुष और महापुरुष मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। समाप्ति में एक कहानी मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन समाप्ति में 3 कहानियां जो थी, 3 कन्या में 2 मुझे बहुत ही पसंद आई थी, बहुत बहुत पसंद थी। समाप्ति एक थी, हाँ जी, पोस्टमास्टर तो ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने तो महापुरुष कापुरुष आई डिडंट मच, आई एक्चुअली उस वक्त जब मैंने देखी भी थी, मैंने एक तो लैंग्वेज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, फिर बाद में मैंने फिर से देखी विद सबटाइटल्स, और पारस पत्थर, वो ये 2 पिक्चर मुझे नहीं समझ में आई थी। ये बहुत अजीब चीज है, मैं उनसे बांग्ला में बात करता था बिकॉज इन द फर्स्ट पहले 9 महीने में मैं बंगाली सीख चुका था, क्योंकि इतनी बंगाली बोली जाती थी मेरे इर्द गिर्द कि आई पिक्ड इट अप वेरी फास्ट। लेकिन मैं बंगाली में बात करता था मानिकदा के साथ में, वो मेरे साथ में इंग्लिश में बात करते थे। नहीं, लेकिन ही वाज वेरी, आई थिंक ही वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड विद मी, क्योंकि मैं देखिए मैं एक और बात मैं आपको बता दूं, और शनि संकेत मैं 4 फिल्में कर चुका था मानिकदा के साथ में। मैंने गोपिका एंड बागाबान, सीमाबद्ध, और ऑन दिन रात्रि एंड प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी में मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जो हीरो था वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया, आज तक मेरा दोस्त है। वो जब बॉम्बे आते हैं, वो बॉम्बे आते हैं तो मेरे साथ में रहते हैं, मैं मद्रास चेन्नई जाता हूँ तो मैं उनके साथ में रहता हूँ। धृतिमान, वो मेरा बहुत ही अजीज दोस्त बन गया प्रतिद्वंदी से। तो लास्ट फिल्म जो थी, मैं एक्चुअली मैंने कहा मानिकदा से कि जी मेरी लास्ट फिल्म है सीमाबद्ध के बाद, और मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन करनी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, यू हैव माय ब्लेसिंग्स। और मैं आ गया था, मैं छोड़ के ही आ गया था, जब एक खत आया मेरे फादर को, एंड दैट इज द बिगेस्ट मेडल दैट आई गॉट फ्रॉम मानिकदा। जब उन्होंने लिखा, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक फेवर किया था, तुम्हारे बेटे को लिया था अपने विंग्स में, अब मैं तुमसे वो रिटर्न मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पिक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, अश्विनी संकेत, और टिनू मेरा इतना नजदीक असिस्टेंट हो गया है कि बिल्कुल उसके बगैर मैं बिल्कुल लाचार नहीं फील करना चाहता हूँ, तो उसे इस फिल्म के लिए मेरे पास में भेज दूँ। तो अश्विनी संकेत के लिए मैं फिर वापस गया, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे क्या फीलिंग ऑफ प्राइड आई थी कि मानिकदा ने ऐसी बड़ी बात कह दी है। तो ये बड़ी बात सिर्फ बड़े आदमी से आ सकती है और किसी से नहीं आ सकती। नहीं है तो मानिकदा की कोई भी बात नहीं हम भूल सकते, हमारे लिए तो बहुत ही लेकिन आई एम वेरी हैप्पी यू गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने मानिकदा के बारे में बात कर सकूं और मानिकदा के बारे में लोगों को बता सकूं क्या किस किस्म के आदमी थे वो। মির্চির বিশেষ নিবেদন মে মাস রে মাস।